बीते दिनों 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की रही। इसकी वजह भी जायज है। 3 राज्यों में से 2 राज्य ऐसे थे जहां बीजेपी ने हैट्रिक लगाई, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने अभेद दोनों राज्य गंवा दिए। राजस्थान में भी शासन बीजेपी का था और सत्ता परिवर्तन के श्राप ने यहाँ भी कांग्रेस की सरकार बना दी। मतलब उत्तर भारत के 3 हिंदी राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन साल 2023 में बीजेपी ने एक बार फिर से तीनों ही राज्यों में सफलता हासिल करते हुए कांग्रेस के दिग्गजों को उन्हीं की पार्टी में हाशिए पर ला दिया। और इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है बीजेपी का इस बार का मुख्यमंत्री वाला फॉर्मूला। दरअसल बीजेपी ने इस बार तीनों ही राज्यों में अपने शत्रुओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया। अब माना जा रहा है कि बीजेपी की तर्ज पर कांग्रेस भी पुराने शत्रुओं को साइडलाइन करने का मन बना चुकी है। दरअसल हिंदी राज्यों में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार की गाज सबसे पहले कमलनाथ पर गिरी। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी को सौंप दी। पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा आदिवासी समुदाय से आने वाले उमंग सिंधार और उपनेता का पद ब्राह्मण समुदाय से आने वाले हेमंत कटारे को सौंपा। जीतू पटवारी अपनी ही सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कमलनाथ और दिग्विजय जैसे क्षत्रपों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए तीनों ही युवा चेहरों को तवज्जो दी है। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष भले ही नहीं बदला, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी के लिए चरणदास महंत को चुना है। एमपी में 2 साल के भीतर तो वही छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद ही सत्ता गंवाने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने बदलाव किया है, उसके बाद अब लोगों की नजर राजस्थान पर लगी है। पार्टी ने राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के लिए किसी नेता को अभी नहीं चुना, जबकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा अपना अपना चुनाव जीतने में सफल रहे। यहाँ भी बीजेपी ने जिस तरह से वसुंधरा राजे की जगह नए चेहरों को मौका दिया है, उसके चलते माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने भविष्य की सियासत के लिहाज से बुजुर्ग नेताओं की जगह युवा नेताओं को आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक में बदलाव किया जा सकता है। ये तीसरी बार है जब बतौर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की हार हुई है। 2013 में भी जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो मुख्यमंत्री रहते हुए गहलोत कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं करा पाए थे। और 2013 में कांग्रेस को करारी हार का सामना भी करना पड़ा था, जहां 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस महज 21 सीटों पर ही सिमट गई थी। तब कांग्रेस आलाकमान ने अपने युवा नेता और केंद्र में मंत्री सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी थी। अब माना जा रहा है कि 2013 की तर्ज पर ही इस बार भी बड़ा परिवर्तन संभव हो सकता है।